a cricket fan, especially an Indian cricket fan, you're going to love this episode because we're going to talk about India versus Pakistan, the greatest rivalry. Does that ring a bell? It more than rings a bell. It's I can hear tudum in my ears right now, quite loud and clear, because it reminds me of the show that has just come out on Netflix, the greatest rivalry, India versus Pakistan. So मेरे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है वो इंडिया पाकिस्तान. आप उस शो में आपकी वॉइस है? वॉइस भी है और मैं रिसर्च हेड भी हूँ, तो वो 3 एपिसोड का जो शो है वो मेरे जहन में है, इसलिए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मेरे हिसाब से तो ग्रेटेस्ट राइवलरी है, कोई कुछ भी कहे. एंड दैट इज़ वाई एकदम परफेक्ट आप कैंडिडेट हो इस वीडियो में होने के लिए, बिकॉज यू नो एवरीथिंग, बिकॉज रिसर्च हेड, आपने काफ़ी रिसर्च भी किया इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बारे में, क्रिकेट वैसे भी आपको काफ़ी अच्छे से आता है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, द ग्रेटेस्ट राइवलरी. वो तो देखना है 23rd को, पर उसके अलावा वो अरे अच्छा आप दूसरा वो मैं एक्चुअल मैच बोल रही हूँ, बट ये भी देखना नेटफ्लिक्स पे. बट ओके, टॉकिंग अबाउट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इट इज़ द ग्रेटेस्ट राइवलरी. और जब आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात आती है तो इंडिया डज हैव एन अपर हैंड, बट व्हेन इट कम्स टू चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान स्लाइट एज 3-2. या स्लाइट एज, इसलिए चैंपियंस ट्रॉफी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. अगर आप इंडियन फैन है तो आप यही कहोगे ना, चैंपियंस ट्रॉफी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. T20 वर्ल्ड कप में एक बार आ रहा है, ओडीआई वर्ल्ड कप में कभी नहीं आ रहा है, तो आई थिंक दैट्स मोर इम्पोर्टेंट. वर्ल्ड कप है वो, इसीलिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और चैंपियंस ट्रॉफी की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है 2004 में खेलना शुरू किया था इंडिया ने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी. जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ चैंपियंस ट्रॉफी में होता है, वैसे इंडिया पाकिस्तान मैच चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान पता नहीं कहाँ से, बिकॉज वो वर्ल्ड कप वाला वर्ड अटैच नहीं है, तो वो उनका एक अलग ही अंदाज आता है उसमें, एंड दे सीम टू परफॉर्म बेटर उसमें चैंपियंस ट्रॉफी में. और 2017 के फाइनल में आपको पता ही है जो पिछले बार हुआ था, बिकॉज द वर्ड वर्ल्ड कप इज नॉट अटैच्ड, पाकिस्तान बेहतर परफॉर्म करता है चैंपियंस ट्रॉफी में. लेकिन इस बार हमारे पास मौका है हिसाब बराबर करने का. 2004-2009 में उन्होंने हमें हराया, फिर 2013 में हराया इंडिया ने, 2017 में इंडिया ने हराया, पर 2017 के फाइनल में पाकिस्तान ने तो मौका है, मौका नहीं है, सिर्फ मौका है. बहुत बड़ा मौका है. लेकिन इस बार जसप्रीत बुमराह नहीं है, जो शायद अगर खेल रहे होते तो वो रिवेंज की भावना से आते, क्योंकि नो बॉल, फकर जमान, वो डिफाइनिंग मोमेंट. बिल्कुल वो आई थिंक वो मुझे लगा था तब, जैसे मैंने पहले भी कहा आपसे कि 2017 का जो नो बॉल था जसप्रीत बुमराह का, दैट मे हैव शिफ्टेड द मोमेंटम टुवर्ड्स पाकिस्तान वंस अगेन, पर ऐसा हुआ नहीं. थैंकफुली एक ही बार उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में हराया. और ओडीआई क्रिकेट में तो भारत का उस फाइनल से लेकर अब तक, मतलब एक होल्ड रहा है पाकिस्तान पे 2017 के फाइनल के बाद. और आई थिंक दैट सिर्फ T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान ने एक बार वर्ल्ड कप में हराया और एक बार एशिया कप में हराया. तो ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया इज इन अ बेटर फ्रेम ऑफ माइंड मेरे हिसाब से गोइंग इनटू दिस कॉन्टेस्ट. बट इंडिया पाकिस्तान मैच में कभी कोई यू कांट से एनीथिंग. प्लस इट्स इन दुबई, तो न्यूट्रल वेन्यू जहां दोनों टीम के सपोर्टर्स भी होंगे. और आप बता रहे थे कि T20 वर्ल्ड कप में हमने सिर्फ एक मैच हारा है पाकिस्तान से, वो मैच इसी वेन्यू पे हुआ था. और हम जिस तरह से हारे थे, वी रियली डोंट वांट कि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करे. वो एक वन साइडेड अफेयर था. बिल्कुल एक भी विकेट नहीं गिरा पाकिस्तान का. मैं उस पर कमेंट्री कर रहा था और ऐसा लग रहा था ख़त्म ही नहीं हो रहा है, मतलब विकेट ही नहीं जा रहा है, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा. क्योंकि इतना, और इंडिया पाकिस्तान मुकाबलों में ऐसा होता है ना, मैच से पहले ऐसा बिल्डअप होता है कि पता नहीं कुछ और ही होने वाला है. टॉस के बाद दोनों खिलाड़ी आपस में आएंगे और कोई रॉयल रंबल रेसलिंग होने वाला कुछ. बाद में जो पहला बॉल आता है फिर पता चलता है यार ये तो क्रिकेट मैच ही है. तो बिल्डअप ऐसा होता है ना, तो फिर बाद में जब वन साइडेड होता है तो फिर तकलीफ होता है. पिछले साल जैसे T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के पास एक बहुत बढ़िया मौका था, दे कुडंट चेज 120 एंड दे वर वेरी वेल प्लेस्ड, और वो मैच हार गए वो. So I remember that match. I was in US, and that was my first match ever, like a World Cup match ever. इससे बेहतर क्या? India versus Pakistan. और इंडिया जीत, मतलब उधर बैठे बैठे भी हमें ऐसा लग रहा था कि यार यहाँ से तो शायद हम जीत ना पाए. एक्चुअली आपके पास मौका होता तो वहाँ पे आप एक वीडियो बना सकते, तो बोलते हैं कि जादू. इसके बाद कल, मतलब ये मैच खत्म होने के बाद शायद वेन्यू ही ना हो, बिकॉज अभी वो एक क्विज कॉन्टेस्ट बन जाएगा कि वहाँ से आप गुजरोगे तो पता नहीं चलेगा वहाँ पे मैच हुआ था कभी. बट what vibe यार, I still remember that match, and again because it was a neutral venue, दोनों टीम के सपोर्टर्स थे, पाकिस्तानीज भी थे, इंडियंस भी थे. जो बैंटर
फील्ड पे नहीं हो रही थी, वो बैंटर बाहर ज़रूर चल रही थी. आई स्टिल रिमेंबर पाकिस्तानीज जब इंडिया बैटिंग कर रही थी तब वो बोल रहे थे कि गिरती दीवार को एक धक्का और, गिरती दीवार को एक धक्का और. एंड आई रिमेंबर व्हेन पाकिस्तान केम टू बैट एंड व्हेन विकेट स्टार्टेड फॉलिंग, द एंटायर स्टेडियम वाज येलिंग गिरती दीवार को एक धक्का और. सो दिस इज़ अ राइवलरी विच एवरीवन लुक्स फॉरवर्ड टू. और हमारे लिए तो ये आजकल एक एनुअल इवेंट बन गया है. साल में एक बार तो कोई ना कोई आईसीसी टूर्नामेंट होता है जहां इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने होती है, तो देखने का मज़ा दुगना हो जाता है. और इस साल तो शायद इसके बाद एशिया कप भी होगा, तो उस वक्त भी शायद डबल धमाका, ट्रिपल. एशिया कप में तो दे मेक श्योर दैट दे प्ले ईच अदर ट्वाइस इन द लीग फेज, ताकि ब्रॉडकास्टर को 2 बार फायदा हो, और फाइनल मैच है तो तिगुना फायदा होगा. लेकिन इस बार फ़ायदा चाहते हैं कि इंडिया का हो, इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में हराए हम. वो 3-2 वाला जो एज है 3 ऑल कर दे. हाँ कर सकते हैं, बिकॉज आई थिंक इंडिया इज इन अ बेटर फ्रेम ऑफ माइंड, बेटर रीसेंट फॉर्म. ओवरऑल इफ यू सी, इंडिया इज अ बेटर ओडीआई टीम टू पाकिस्तान. पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक इज़ वेरी डेंजरस, एंड दिस टाइम ऑल्सो देयर बॉलिंग अटैक इज़ वेरी डेंजरस. अगर आप देखें शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह, हारिस रऊफ और अबरार जो है, मुझे पता है पाकिस्तान में सब लोग उसको उतना हाईली रेट नहीं करते, बट मुझे लगता है इज़ अ वेरी गुड बॉलर, मिस्ट्री बॉलर है. और आई थिंक दैट ही, बिकॉज इंडिया इज़ नॉट प्लेड हिम, तो वो एक अलग एक चैलेंज होगा इंडिया के लिए. तो आई थिंक ओवरऑल इफ यू सी, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी क्रूशियल कॉन्टेस्ट विथ इंडिया हैविंग द एज गोइंग इनटू द मैच. एंड करंट फॉर्म की भी बात करें तो वो भी इंडिया को थोड़ा सा एडवांटेज देता है, क्योंकि हम अभी इंग्लैंड को वाइट वॉश किया है हमने. और पाकिस्तान की अगर बात हो तो ट्राई सीरीज़ के फाइनल में ज़रूर पहुंचे थे, लेकिन वो हारे थे. तो अगर करंट फॉर्म भी कंपेयर किया जाए तो इंडिया के पास एडवांटेज है करंट फॉर्म का. अपार्ट फ्रॉम दैट, बैलेंस कौन सी साइड लग रही है ज़्यादा? आई थिंक आप देखें तो इंडिया हैज़ गॉट मोर ऑलराउंडर्स देन पाकिस्तान, सो आई थिंक दे हैव अ बेटर बैलेंस. पर इंडिया के लिए डिसएडवांटेज ये है कि आपके 2 की बॉलर, जैसे हमने पहले भी बात किया था, मोहम्मद शमी और कुलदीप यादव, कमिंग बैक आफ्टर इंजरी, सर्जरी, लॉन्ग ले ऑफ. सो वो ये कॉन्टेस्ट का कितना प्रेशर एब्जॉर्ब कर पाते हैं या नहीं. और दूसरी बात यह है कि दोनों टीमें जो है अपना पहला मुकाबला खेल के आने वाले हैं. तो इफ़ यू विन यू आर अंडर लेसर प्रेशर, इफ़ यू लूज आपको पता है करो या मरो वाली स्थिति है, क्योंकि उस दिन हार गए तो गया, टूर्नामेंट खत्म. वो प्रेशर तो हो गई. अपार्ट फ्रॉम दैट जो इंडिया पाकिस्तान खेलने का प्रेशर होता है, वो प्रेशर तो है अलग ही है. और स्टेडियम का प्रेशर अलग, क्योंकि आपके ही लोग हैं वहाँ पे, आपके इंडिया से भी लोग जाएंगे, पाकिस्तान से भी लोग जाएंगे. तो आई शडर टू थिंक व्हाट मस्ट बी गोइंग थ्रू द माइंड्स ऑफ द प्लेयर्स वंस द मैच इज अबाउट टू स्टार्ट, वंस दे आर एट द ग्राउंड. इट्स ऑल वेरी वेल टू से ब्लॉक द आउटसाइड नॉइस और वाइट नॉइस, ये सब कहने के लिए बहुत बढ़िया बात है, but when you execute it, it becomes difficult. Yeah, I've heard so many times players saying that this is just another match. It is just another match, but I'm sure कि इस मैच में प्रेशर थोड़ा तो प्लेयर्स पे होता ही होगा. Absolutely. Because of what is going outside. Absolutely. But whenever we talk about pressure, we talk about someone who handles pressure extremely well, and that is our King Kohli. Absolutely. हमने बात की कि इंग्लैंड के अगेंस्ट अभी उनका फॉर्म थोड़ा सा वापस ज़रूर आया है. वो रिदम पूरी तरह से शायद नहीं आई, लेकिन जब प्रेशर हो, जब ओकेजन हो, जब आईसीसी टूर्नामेंट्स हो, तो कोहली हमेशा उस ओकेजन पे ही राइजेस टू द ओकेजन. एंड स्पेशली व्हेन ही इज प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट ओडीआईज में उनका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है. इन 16 ओडीआईज ही स्कोर्ड सम 678 रन्स अगेंस्ट पाकिस्तान. एंड आई स्टिल रिमेंबर द 2022 T20 वर्ल्ड कप. आई थिंक एवरीवन रिमेंबर्स इट. कोई नहीं भूल सकता है. Absolutely. वो सीधा शॉट अगेंस्ट हरीश रऊफ और किस सिचुएशन में उन्होंने हमें मैच जिताया था. सो विराट कोहली अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, मैसिव फैक्टर. मुझे लगता है कि उनका चलना बहुत ज़रूरी है इंडिया के लिए, बिकॉज इफ ही फायर्स देन दैट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान. एंड आई थिंक दैट आपने हारिस रऊफ की बात की थी, वो मैच जब भी याद है हम लोग वेन्यू पे थे और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ही इज़ इन कंट्रोल ऑफ द चेस, बट समहाउ इन हिज माइंड ही वाज इन कंट्रोल ऑफ द चेस, एंड दैट मेड अ ह्यूज डिफरेंस. स्पेशली वो लास्ट 2 ओवर में जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, खासतौर पर हारिस रऊफ, आउटस्टैंडिंग एंड दैट टू हिट अ 6 एट MCG. इतना बड़ा फील्ड है, इट वाज सिंपली आउटस्टैंडिंग. इट शोड द प्रेशर दैट ही वाज अंडर, बिकॉज इफ इंडिया हैड लॉस्ट दैट मैच इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू मेक इट टू द सेमीफाइनल.
for him to withstand that pressure was absolutely outstanding. Amazing, and that is why we always say ना, कोहली है तो मुमकिन है. Absolutely. हमने कोहली और हैरिस रॉफ की तो बात की, लेकिन इससे याद आता है कि की बैटल्स तो और भी बहुत सारी है. रोहित शर्मा वर्सेस शाहीन शाह अफरीदी 2021 में T20 वर्ल्ड कप इसी मैदान पर दुबई के स्टेडियम में शाहीन अफरीदी ने पहले ही आके रोहित शर्मा को आउट किया था, और ये काफ़ी एक बात हो गया कि इंडिया के टॉप ऑर्डर जो है, खास तौर पे रोहित शर्मा इज़ वल्नरेबल अगेंस्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स. सो उसको लेकर भी काफ़ी बात होती है, और आई थिंक दैट इज़ अ वेरी की बैटल बिकॉज शाहीन अफरीदी जो है इज़ वेरी कीन टू प्रूव कि वो स्टिल बिलोंग्स एट द हाईएस्ट लेवल, बिकॉज हाल फिलहाल में उनको टेस्ट टीम से निकाला गया है. इज़ बीन इन एंड आउट ऑफ द वाइट बॉल टीम एज वेल. तो आई थिंक ही हैज़ अ पॉइंट टू प्रूव. ही इज़ वेरी डेंजरस. एंड फॉर्म भी इस समय उनका उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छे फॉर्म के लिए वो जाने जाते हैं. आई थिंक ट्राई सीरीज में उन्होंने 6 विकेट्स लिए, बट 3 विकेट्स तो एक ही मैच में आ गए थे. तो दैट इज ऑल्सो वन फैक्टर. दोनों का ये फॉर्म इज नॉट द ग्रेटेस्ट एट द मोमेंट. दैट्स व्हाई इट्स गोइंग टू बी इवन मोर इंट्रिगिंग कि कौन who gets the advantage. इसलिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा देखना. Apart from that, any other key battles that you're looking at? I am keen to look at the battle between Rizwan and Kuldeep Yadav, क्योंकि मुझे लगता है कि ये वाला बैटल बहुत इंटरेस्टिंग होगा बिकॉज रिजवान बीच में आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए वनडे क्रिकेट में, एंड कुलदीप का बीच में चलना बहुत ज़रूरी है. इफ़ ही फायर्स, कुलदीप फायर्स, देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान टू गेट अवे बिकॉज मिडिल ओवर्स में आपको विकेट लेना बहुत ज़रूरी है, और कुलदीप का रोल वही है, बीच के ओवर्स में विकेट लेना. इन पाकिस्तान समटाइम्स इन वनडे क्रिकेट स्ट्रगल करता है बीच के ओवर्स में विकेट लेना, एंड वो उनके पास वो विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं था, पर अब है उनके पास, क्योंकि आपके पास उनके पास अबरार है. पर इंडिया के पास कुलदीप है, वो किस फिटनेस में है, किस फॉर्म में है, वो देखना बहुत ज़रूरी है. दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट फॉर हिम टू स्टार्ट ऑफ वेल अगेंस्ट बांग्लादेश. अगर वो ठीक से निकल गए ना, फिर वो पाकिस्तान को बहुत सवाल पूछेंगे. इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर समवन लाइक रिजवान टू हैंडल. फिंगर्स क्रॉस कि कुलदीप अपने बेस्ट में नजर आए, मोहम्मद शमी भी अपने बेस्ट में नजर आए. और मोहम्मद शमी का चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बाबर आजम अगर ओपन करते हैं, मोहम्मद शमी अगर शुरुआत में उनको आउट कर पाए तो फिर इंडिया के लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये भी एक की बैटल है. अगेन मोहम्मद शमी जो है वो इंजरी से वापस आ रहे हैं, बाबर आजम लुकिंग फॉर फॉर्म. दैट विल बी अ वेरी टफ बैटल टू लुक आउट फॉर. अगर वो स्ट्राइक कर दिया उन्होंने शमी ने, तो फिर पाकिस्तान ऊपर से ही ढेर होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज बाबर आजम शायद ओपन करने वाले हैं उस्मान की अपना फ़खर जमान के साथ, क्योंकि उनके पास साइम अयूब अवेलेबल नहीं है. तो आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट बैटल इन माई. इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट बैटल. हमने थोड़ी बहुत की बैटल्स की बात की. आप हमें बताइए आपके हिसाब से कोई और ऐसी की बैटल जो हमने मिस कर दी. अपार्ट फ्रॉम दैट प्रेडिक्शन, अब आप सभी का प्रेडिक्शन मुझे पता है, एंड आई एम श्योर बोथ ऑफ अस आर गोइंग टू गो विद इंडिया. आई एम वेयरिंग द जर्सी, सो इन्होंने तो ऑप्शन ही नहीं छोड़ा, उन्होंने बता ही दिया पहले. बट बताओ आप किस टीम के साथ जा रहे हो? हु इज गोइंग टू विन दिस? आई थिंक इंडिया इज द एज, बिकॉज रीसेंट फॉर्म, फॉर्मेट का जो स्टाइल है, इंडिया की बैटिंग, ओवरऑल एक पैकेज के तौर पर देखें तो इंडिया एज द एज ओवर पाकिस्तान. एग्जैक्टली, दैट इज व्हाई मुझे पता था आपका आंसर यही होगा, इसलिए मैंने पहले से बोल दिया कि हम तो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं. आई एम श्योर आप भी कर रहे हो, और हम तो ये भी सोच के बैठे कि इंडिया जीतेगी इस बार, हिसाब बराबर हो जाएगा, 3-3 हो जाएगा. आप हमें बताइए कि आप क्या सोच रखते हैं. ऑल्सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.